जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं हूं परवेज और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय एमपीक्यू। प्यारे बच्चों, आज हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशन में क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में हमको मल्टीपल रूट से निकालना है। प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपको दिया है उसको एफ ऑफ एक्स नाम देंगे, फिर हम उसके डिफरेंशिएशन को जीरो के बराबर लेके चलेंगे एक बार डिफरेंशिएशन को। तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पर पहले हमने यहाँ पर सपोज कर लिया कि एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन एक्स का है ना, तो एफ ऑफ एक्स मान लिया हमने, एक्स टू द पावर 4 माइनस 2x की पावर 3 प्लस 2x माइनस 1, इसको हमने एफ ऑफ एक्स नाम दे दिया। अब रूल ये कहता है कि अगली स्टेप में अगर हम आगे बढ़े तो एफ डैश ऑफ एक्स, यानी एक बार डिफरेंशिएशन को आप जीरो के बराबर लेके चलना है आपको। या इंप्लाइज आपने लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बार डिफरेंशिएशन हम डायरेक्ट कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा। देखिए आप, यहाँ 4 है, यहाँ हो जाएगा 4x की पावर 3, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर, क्योंकि हम एक बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। यहाँ x का 1 हो जाएगा तो ओनली कितना बचेगा, प्लस का 2, और 1 का 1 कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा, हम लिख नहीं रहे हैं यहाँ पर, तो इक्वल में क्या हो जाएगा 0। अब हम चाहें तो यहाँ पर 2 से डिवाइड हो रहा है, देखिए आप, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, इवन नंबर है, तो 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। कितना बचेगा 2x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ तक आपको मेथड समझ में आ गई, मुझे पूरी उम्मीद है। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद करते क्या है, जो आपको एफ ऑफ एक्स दिया है ना, और जो आपको ये दिया है, इन दोनों का जीसीडी निकालते हैं। तो आप पिछले क्वेश्चन में आप देख चुके हैं कि जीसीडी कैसे निकालते हैं, तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ लिख लेता हूँ। मान लिया अपन ने कि ये आपका जी ऑफ एक्स है ना, मतलब सेकेंड फंक्शन है। मान लिया आपने ये आपका जी ऑफ एक्स है, सेकेंड फंक्शन है। अब हम इन दोनों का हमको क्या निकालना है, जीसीडी निकालना है, यानी हम इससे इसको डिवाइड करेंगे, पहले इससे इसको डिवाइड करेंगे, यानी एफ ऑफ एक्स को हम जी ऑफ एक्स से डिवाइड करेंगे। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे नाउ, यहाँ पर लिख देंगे नाउ। अब आप देखिए क्या है, एक्स टू द पावर 4 माइनस 2x की पावर 3 प्लस 2x माइनस 1। आप पिछले क्वेश्चन में हम बता चुके हैं कि कैसे जीसीडी निकालते हैं, मतलब डिवाइड करते हैं। तो इससे हम इसको डिवाइड करना है, पहले यहाँ पर लिखेंगे हम 2x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1। प्यारे बच्चों, हमें ऐसा सोचना है कि x की ऐसी कैसी यहाँ वैल्यू रखें जिसका यहाँ पर इंटू करने पर x की पावर 4 आ जाए। देखिए पहले से 2 है, तो इसका मतलब ये तो क्लियर है कि 1/2 तो करना ही पड़ेगा, तभी तो 2 से 2 कैंसिल होगा। लेकिन यहाँ x की पावर 3, यहाँ 4 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x का इंटू करेंगे, यानी x/2 का हम पूरे इसमें इंटू करेंगे, तब हमारा पहला वाला टर्म आ जाएगा। तो देखिए आप कैसे आ जाएगा, ये हो जाएगा x टू द पावर 4। अब सोचिए, इसका इंटू यहाँ तो कर दिया आपने, आ गया, 2 से 2 कट गया, x की पावर 3 और x मिलकर x की पावर 4 भी हो गए। लेकिन अब x/2 का इंटू यहाँ पर होगा, तो क्या होगा, यहाँ होगा तो यहाँ होगा माइनस का 3/2, x की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि एक पावर बढ़ जाएगी। इसी x/2 का इंटू यहाँ पर भी तो हो रहा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x/2। अब अकॉर्डिंग टू रूल हम जैसे पहले करते थे वैसे यहाँ पर करेंगे, यहाँ ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करेंगे, तो ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अरे प्लस माइनस से कैंसिल हो गया, यहाँ दोनों की पावर सेम टू सेम है, लेकिन प्लस का 3/2 है, 3/2 में से ये एक्चुअल में 2 है ना, तो 3/2 में से -2 करें अपन, यहाँ रकम देख लीजिए, 3/2 में से -2 करें तो कितना आएगा, माइनस का 1/2 आएगा। देखिए आप ध्यान से, 3/2 में से -2 करें तो कितना आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 - 4/2, यानी कि माइनस का 1/2 आएगा। ये रकम आपके लिए हमने कर दिया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ आएगा माइनस का 1/2 और x की पावर कितना हो गया आपको 3। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, लेकिन एक x है 2 और एक x है -1/2, तो हम यहाँ पर रफ काम कर लेते हैं। ये 2 है, ये -1/2, तो कितना बचेगा 3/2, क्योंकि 4 में से 1 माइनस हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ क्या हुआ, प्लस का 3/2 और x बचेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये भी हो गया, ये भी हो गया, अब ये बचा है -1, तो -1 लिख देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ा ना है। अब हमें ऐसा सोचते हैं, ये तो हमारा रफ काम था, इस रफ काम को तो हम यहाँ से भूल जाए तो ज्यादा अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, खत्म उसको, है ना। अब हमें करना क्या है, अब हमें ऐसा यहाँ पर कुछ रखना है जिससे ये इसका इंटू यहाँ पर करने पर ये आ जाए। तो सोचो ये 2 है और यहाँ 1/2 माइनस क्या चाहिए, इसलिए हम माइनस में पहले ही लगा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 को 2 मतलब हम अगर 2/4 लिखें तो 1/2 आएगा कि नहीं आएगा, अच्छा बताइए आपको। इसका मतलब ये हुआ, मैं यहाँ पर 1/4 करूंगा, यहाँ पर माइनस के 1/4 का इंटू करूंगा, तब प्लस और माइनस दे देगा हमको, और साथ में क्या आएगा, यहाँ आएगा 1/2 x की पावर
3, लेकिन इसका इंटू यहाँ पर भी होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 3/4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, और इसका इंटू यहाँ पर भी होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 1/4। बच्चों ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर रहे हैं, अरे माइनस प्लस कैंसिल हो जाते हैं, आप जानते हैं। अब नियम ये कहता है कि सबसे पहले हाईएस्ट पावर लिखी जाएगी, हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर है, यहाँ आएगा माइनस का 3/4 एक्स स्क्वायर, उसके बाद फिर एक्स है तो ऊपर कितना लिखा है, यहाँ पर लिखा है 3/2 एक्स, और यहाँ का रफ काम समझ लीजिए आप, ये है 1, ये माइनस का 1 है और प्लस का 1/4 है, तो इसका मतलब ये होगा -4 + 1/4, यानी कि ये हो जाएगा -3/4। यानी इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा माइनस का 3/4। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें करना क्या है, जैसे कि हमने पिछले सवालों में भी करा था, हम करेंगे क्या कि ये जो स्टेप आप देख रहे हैं ना, यहाँ तक आप पूरा देख रहे हैं, यहाँ से माइनस का 3/4 कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ पर एक लाइन ड्रा करेंगे और माइनस का 3/4 कॉमन ले लेंगे, माइनस का 3/4 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, यहाँ जाएगा माइनस का 2x और प्लस का 1। देखिए आप जब इसका आप इंटू करते हैं तो -3/4 एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3/2 बचेगा, और इसका इंटू यहाँ पर करते हैं तो ये भी आ जाएगा। अब हम कर क्या रहे थे, जीसीडी निकाल रहे थे ना, अब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे, इससे इसको डिवाइड करने पर अगर शेषफल 0 आ जाता है तो ये जो आया है ये हमारा जीसीडी बन जाएगा, जैसा कि आपने पहले वाले क्वेश्चन में भी देखा। तो हम क्या करेंगे, अब आप देखना यहाँ पर हम एक लाइन यहाँ पर ड्रा कर देंगे, इससे इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो सोचो यहाँ पर मुझे 2 भी चाहिए, तो इसका मतलब वो 2 लिखना पड़ेगा और x से भी लिखना पड़ेगा। इस 2x से यहाँ इंटू करता हूँ मैं, अब जाके मुझको मिलता है 2x की पावर 3। इस 2x का इंटू यहाँ पर करता हूँ, कितना आएगा माइनस का 4x स्क्वायर, ठीक है। इस 2x का इंटू +1 में करता हूँ तो कितना आएगा प्लस का 2x, लाइन को आगे बढ़ा देंगे, अरे जैसा हमेशा होता है वैसे ही हम यहाँ पर फिर करेंगे, ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा, प्लस और माइनस कैंसिल हो जाते हैं, ये प्लस का 4 है और ये माइनस का 3 है, कितना बचा, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, और फिर कितना बचेगा माइनस का 2x और प्लस का 1। प्यारे बच्चों बचे ही क्या है, आप देखेंगे यहाँ पर प्लस का एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब +1 का इंटू अगर मैं यहाँ कर दूं तो यहाँ प्लस का एक्स स्क्वायर आएगा, +1 का इंटू मैं यहाँ पर कर रहा हूँ तो एक्स स्क्वायर - 2x + 1 आएगा, जो मैं यहाँ लिख सकता हूँ। तो आप देखेंगे एक्स स्क्वायर - 2x + 1। प्यारे बच्चों अब आप देखेंगे कि 0 बचा, इसका मतलब ये है कि ये जीसीडी है, ये f(x) और g(x) का जीसीडी है। आप ये बात बिल्कुल मत भूलिए कि इस सवाल में हम जीसीडी नहीं निकाल रहे हैं, जीसीडी की मदद से हम मल्टीपल रूट से निकाल रहे हैं। तो अभी पोर्शन खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी हम सिर्फ इतना लिखेंगे कि हमारा जीसीडी ये है। तो इतना आप समझ चुके हैं जीसीडी तक, तो मुझे जहां तक मुझे उम्मीद है। अब आगे क्या करेंगे, आगे हम ये लिखेंगे यहाँ पर इट इज क्लियर दैट, है ना, इट इज क्लियर दैट जीसीडी क्या है, एक्स स्क्वायर - 2x + 1, है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर - 2x + 1, आप अच्छी तरीके से देखते हैं यहाँ पर कि ये बन गया a - b का होल स्क्वायर। देखिए आप ध्यान से, ये बन गया a - b का होल स्क्वायर। जनरली इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा यहाँ परफेक्ट स्क्वायर, होल स्क्वायर बनेगा। मल्टीपल पॉइंट्स वाले क्वेश्चन में बस आपको क्या करना रहता है, अगर यहाँ 2 आया तो आपको बोलना 3 होगा, यहाँ 4 है तो आप कह देंगे 5 होगा, एक बढ़ाना है आपको। तो ये तो जीसीडी हो गया, लेकिन जो मल्टीपल पॉइंट से निकाला जाएगा वो एक प्लस करके निकाला जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल। तो हम लिखेंगे सो द मल्टीपल पॉइंट इज गिवन बाय, है ना, यहाँ पर लिख सकते हैं चाहे तो अपन, सो द मल्टीपल रूट्स, सॉरी है ना, मल्टीपल रूट्स इज गिवन बाय, यहाँ जो पावर है ना उसमें एक जोड़। तो आप देखेंगे a - b का होल क्यूब बन गया। a - b का होल क्यूब भी आप बहुत अच्छे तरीके जानते हैं, यहाँ आएगा a³ - b³ - 3x² + 3x। आप जानते हैं a - b का होल क्यूब कैसे ओपन होता है। अब सिर्फ इतनी सी बात बची बच्चों कि हम इससे, ये जो आया है प्रोसेस समझिए आप, ये जो आया है इससे हम इस क्वेश्चन को डिवाइड करेंगे, और अगर रिमाइंडर शेष पर 0 आता है तो इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर बिल्कुल नजदीक हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जीसीडी है
सॉरी, हमारे पास जो मल्टीपल रूट्स जो गिवन बाय हमने लिखा था, इसका मतलब ये है कि 1 1 1 3 रूट तो ये होगा, सिर्फ एक रूट और निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि हमारी जो पावर है, क्वेश्चन की पावर है 4, रूट से भी कितने होंगे 4। 3 तो यहाँ से पता चल ही रहे हैं, क्योंकि x हमारा 1 की पावर 3 को अगर मैं 0 के इक्वल करूंगा तो 1 1 1 3 बार आ जाएगा। अब मुझे एक और निकालना है, लेकिन वो रूट्स मेरा तब होगा जब मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा तो 0 आ जाए। तो आप देखिएगा किस तरह से डिवाइड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने बताया था, हम इससे इसको डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने पर अगर शून्य आ जाता है ना, रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि हम बिल्कुल सही चल रहे हैं और हमारे पास जो एक और रूट बचा था वो रूट भी बड़ी आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 है पावर x की, यहाँ पर 3 है, तो मैं यहाँ पर क्या रखूंगा? x रखूंगा, ठीक। प्लस का x है इसलिए प्लस का रखा, माइनस का होता तो माइनस का रखते। इस x का इंटू मैं यहाँ करता हूँ तो क्या आएगा? x टू द पावर 4 माइनस 3 x की पावर 3 प्लस 3 x स्क्वायर माइनस x। प्यारे बच्चों, माइनस कर लेंगे, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर देंगे, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। अरे प्लस और माइनस कैंसिल हो जाते हैं, कैंसिल हो गए। आप देखेंगे प्लस का 3x की पावर 3 माइनस का 2x क्यूब, इसका मतलब यहाँ पर क्या बचा? यहाँ बचेगा प्लस का x की पावर 3 और फिर क्या बचेगा? 3 माइनस का 3x स्क्वायर और 2 और 1 कितने हो गए? 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3x माइनस 1। अब बहुत आसानी से आप बता सकते हैं कि मुझे x की पावर 3 चाहिए, तो यहाँ पर 1 का इंटू करूंगा, वो भी प्लस 1 का यहाँ पर इंटू कर देता हूँ। प्लस 1 का जब मैं इंटू करूंगा तो पूरी की पूरी इक्वेशन यहाँ पर आके उतर जाएगी। आप अच्छी तरीके जानते हैं, पहले भी हमने इस तरह के सवाल हल कर रहे हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा? ये जाएगा x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। बच्चों ये 0 आ गया, इसका मतलब अगला वाला हमारा रूट्स यहाँ से निकलेगा। अब बात यह है कि जब फाइनल आंसर लिखने की बात आएगी तो कैसे लिखेंगे? हम यहाँ पर इतना लिखेंगे, therefore the multiple, है ना, therefore the multiple roots are, कैसे निकलेंगे? एक तो अपना आया था x माइनस 1 की पावर 3 जो आपने देखा था, और फिर यहाँ पर जो आ रहा है ये, इसको यहाँ पर लिख देंगे x प्लस 1 और इसको 0 के बराबर रख देते हैं। सीधी सी बात है बच्चों, यहाँ 1 3 बार आ रहा है, यहाँ 1 माइनस का, यहाँ पर 1 प्लस का 3 बार आ रहा है, यहाँ पर माइनस 1 आ रहा है। तो देयरफॉर कोई भी कह सकता है बड़ी आसानी से, हमारे जो रूट्स होंगे 1 1 1 और माइनस 1 होंगे। इस तरह से ही हमारा आंसर हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।